साथियों बिल्कुल सही बात बताई है। CI2 से कोई भी चंदा नहीं करता। देखिए कभी आज तक कोई पर्ची आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की आती है पर्ची, कोई CI2 का कोई कॉपी या कोई चंदा या कोई मेंबरशिप नहीं है अलग से। साथियों जिस रिटायरमेंट के बारे में और ग्रेजुएट के बारे में बातचीत कर रही थी, जो गुजरात में अभी अभी केस जीता है, बहन रूपा राणा उसको डिटेल से बताएंगी कि हमने यहाँ से क्या पाया है। और एक तिनका या एक उंगली को हमें मिली है पक्का होने की, और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे सरकार से अपनी मांगे मनवा सकते हैं, ये सारी बात बताएंगी। इसी मुद्दे पे हमने 4 तारीख का जो आंदोलन है, 4 दिन का दिल्ली में, वो आंदोलन इसी मुद्दे पे चलेगा। बहन रूपा राणा वो अपना बताएंगी, प्रोग्राम का समापन भी करेंगी, साथ ही धन्यवाद भी करेंगी सभी। आदरणीय साथियों, बहनों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए बातें सारी रखी हैं साथियों ने। अभी जो 26 से 29 तक का अपना प्रोग्राम है दिल्ली में, वहाँ अपनी भी ड्यूटी लगेगी एक दिन की, अलग अलग जिलों की अलग अलग दिन। लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि अभी अभी गुजरात में आंगनवाड़ी वर्करों ने केस लड़के ग्रेजुएटी प्रदान की, मतलब एक तरीके से सरकार ने मानी है ये बात कि इनको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, यानी कि ये सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। और उन्होंने केस जीत लिया है और वहाँ की सरकार ने उसको लागू भी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है बहनों गुजरात के अंदर। और जैसा कि आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि वो उन सब पे लागू होगी कि जो हेल्पर रिटायर होगी, ना वर्कर हेल्पर जो भी मतलब रिटायर होगी, उन पर भी लागू होगी। मतलब पीछे से उन्होंने उसको लागू किया है और वो उनका लाभ उनको लगातार वहाँ मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो वर्कर मतलब ख़त्म सुरग भी सिधारगी, उसके बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। जो 10% ग्रेड, जिस तरह मान लिया शुरू में आप देखें तो 200 रुपये तनख्वाह मिला कर थी, मान दे 100, 250, 400, 500 या 700 या इस तरीके से 10% के हिसाब से मतलब सरकार देगी और 10% हमारा इस तरीके से कट के, और उसके ऊपर ब्याज लग के जब वो वर्कर रिटायर होगी तब उसको वो पैसा मिलेगा। उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? जो बहनें अब लगी हैं, जो 5-10 साल के अंदर जो लगी हैं, क्योंकि ये कहनी तो नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशान भी वही करती हैं क्योंकि पकी पकाई पे बैठी हैं। दुख तो हमने झेले हैं, दुख तो हमने झेले हैं। हम लड़ लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं 12,661 पे। और सबसे ज़्यादा लाभ जो बहनें अब लग रही हैं, हेल्पर बहनें, वर्कर बहनें, उनको उसका लाभ होगा बहुत ज़्यादा। उसी के लिए ये दिल्ली में लड़ाई है और दिल्ली के लिए हमें सभी बहनों को तैयारी भी करनी है। वो मैसेज आपके पास आ भी जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लड़ेंगे, कई बहनें हमारी ये कह देते हैं कि यूनियन वाले क्या कर रहे हैं, तो ये यूनियन ने ही किया है। यूनियन ने ही केस डाला, केस डालने के बाद लड़ा, 3-4 साल इस केस को हो गए थे चलते। उसके बाद अब ये मतलब सरकार ने मानना है और वो हमें कह रहे हैं कि जो वर्कर रिटायर होगी पहले उनके हमें फार्म भर के दो, जो ख़त्म भी होगी मतलब वर्कर रहकर ख़त्म होगी उनके भी हमें फार्म दो भर के। हम सभी सरकार को दिखाएंगे, हम लेंगे वो लिस्ट सभी वर्करों से, क्योंकि आसपास की सभी बहनों को पता है कौन सी वर्कर रिटायर हुई, कौन सी वर्कर मर गई। मतलब इस तरीके से हम सभी का वो डाटा लेंगे और उसके अंदर हम अगर लड़ाई करेंगे जो गुजरात सरकार दे सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, पूरे भारत का होता है, तो वो चीज़ पूरे भारत में लागू हो सके। तो जब वो गुजरात सरकार लागू कर सके तो हरियाणा सरकार लागू क्यों नहीं कर सकती? उसके लिए हमें यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें लड़ना भी पड़ेगा उसके लिए। बिना लड़े, अभी साथी ने बताया है
सरकार की तो ये बात है कि कोई बच्चा टिंडी मांग रहा था, उन्होंने कहा कि इसकी रोटी खोसना है, टिंडी भूल जाएगा। अब कितनी